नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम विष्णु है। तो चलिए अब यह कहानी विष्णु जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है और मैं उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी की उस सबसे भयानक और अविश्वसनीय घटना को साझा करने जा रहा हूं जिसने मुझे और मेरी मां को मौत के मुंह में धकेल दिया था। उस घटना ने हमें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं होता जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया भी है जो अदृश्य है, और जब वो अपना असर दिखाना शुरू करती है तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। यह कहानी उस खौफनाक दौर की है जिसके बाद यह समझ लीजिए कि मुझे और मेरी मां को एक नया जन्म मिला था। बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर दिल्ली आना जाना पड़ता था, लेकिन मेरा दिल हमेशा झांसी में ही लगा रहता था, जहां मेरी बूढ़ी मां अकेली रहती थी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास कई साल पहले हो चुका था और तब से मैं ही अपनी मां का एकमात्र सहारा था। हम मां बेटे झांसी के एक पुराने मोहल्ले में अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। जिंदगी बहुत साधारण लेकिन सुकून भरी थी। उस महीने के आखिर में मुझे कंपनी के एक जरूरी काम से फिर दिल्ली जाना पड़ा। काम खत्म होने में लगभग 4 दिन लग गए। इन 4 दिनों में मां से रोज फोन पर बात होती थी और वो हर बार यही कहती, बेटा जल्दी वापस आ जा, तेरे बिना घर काटने को दौड़ता है। मैं भी उनसे जल्द लौटने का वादा करता। आखिरकार मेरा काम खत्म हुआ और मैंने झांसी वापस आने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कर लिया। ट्रेन रात की थी और मुझे रात भर का सफर करना था। मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन आने में अभी थोड़ा वक्त था। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। मैंने अपनी सीट ढूंढी और अपना सामान रखकर बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन ने सीटी दी और दिल्ली की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए अंधेरे में दौड़ने लगी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर घना अंधेरा था और कभी कभी किसी छोटे स्टेशन की पीली रोशनी उस अंधेरे को चीरती हुई नजर आ जाती थी। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। ज्यादातर यात्री सो चुके थे और बोगी में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बस ट्रेन की छुक छुक की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। सफर ठीक ही कट रहा था कि अचानक एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन रुक गई। मेरी नींद जो अभी लगी ही थी झटके से खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन किसी सुनसान जगह पर खड़ी थी। दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ बस घने जंगल और झाड़ियां नजर आ रही थीं। बोगी में कुछ और लोग भी जाग गए थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि ट्रेन यहां क्यों रुक गई। कोई कह रहा था कि शायद सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, तो कोई किसी जानवर के पटरी पर आ जाने का अंदेशा जता रहा था। लगभग 20 मिनट तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा कि थोड़ा नीचे उतर कर देखूं। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। यह एक पुराना सा सुनसान स्टेशन था जहां शायद कोई पैसेंजर ट्रेन ही रुकती होगी। एक छोटा सा टूटा फूटा शेड और एक पुराना बेंच, बस यही उस स्टेशन की कुल जमा पूंजी थी। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि झींगुरों की आवाज भी कानों में चुभ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। मैं थोड़ा टहलने लगा। तभी मेरी नजर उस पुराने बेंच के नीचे पड़ी एक छोटी सी चीज पर गई। वो एक छोटा सा मखमली कपड़े का बना हुआ पर्स था जिसका रंग लाल था। मैंने इधर उधर देखा। स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। मेरे मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि शायद किसी का गिर गया होगा, मुझे उसे उठाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर दूसरे ही पल मन में लालच आ गया। मैंने सोचा, क्या पता इसमें कुछ कीमती सामान हो। यह सोचकर मैंने झट से झुककर वो पर्स उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। उस वक्त मुझे क्या पता था कि मैंने कोई पर्स नहीं बल्कि अपनी और अपनी मां की बर्बादी का सामान उठा लिया था। पर्स जेब में रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई हो। जंगल की तरफ से किसी के सिसकने की हल्की सी आवाज आई। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि यह मेरा वहम है। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और मैं जल्दी से अपनी बोगी में चढ़ गया। ट्रेन फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। मैंने अपनी सीट पर बैठकर धीरे से अपनी जेब से वो पर्स निकाला। उसे खोलकर देखा तो अंदर सोने की 2 छोटी छोटी बालियां थीं जो किसी औरत की लगती थीं।
साथ में कुछ 100 के नोट भी थे। बालियां देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैंने सोचा कि ये मां को दे दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगी। ये सोचकर मैंने पर्स वापस अपनी जेब में रख लिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस पर्स को उठाने के बाद अजीब बात यह थी कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा मुझे घूर रहा है। मैंने आंखें खोलकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पूरी बोगी में लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने सोचा शायद ज्यादा थक गया हूं, इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने आंखें बंद कर ली। अभी मुझे आंखें बंद किए हुए कुछ ही मिनट हुए होंगे कि मुझे अपने गले पर एक दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी के ठंडे बर्फीले हाथ मेरी गर्दन को कसकर दबा रहे हों। मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से छटपटाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं यहीं मर जाऊंगा। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी अचानक वो पकड़ ढीली पड़ गई। मैंने हांफते हुए, खांसते हुए अपनी आंखें खोली। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिल किसी रेस के घोड़े की तरह दौड़ रहा था। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था। सब लोग सो रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं चला था। मैंने सोचा कि शायद मैंने कोई बहुत बुरा सपना देखा होगा। हाँ, यह जरूर कोई डरावना सपना ही था। यह सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी। पानी की बोतल निकालकर पानी पिया और फिर से लेटने की कोशिश की। लेकिन उस खौफनाक सपने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आंखें बंद कर सकूं। मैं बस बैठा रहा और खिड़की से बाहर देखता रहा। बाकी का सफर मैंने जागकर ही काटा। सुबह जब झांसी स्टेशन आया तो मैंने चैन की सांस ली। मैं जल्दी से ट्रेन से उतरा और ऑटो पकड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। मैं उस रात के बुरे सपने को भूल जाना चाहता था। घर पहुंचा तो मां दरवाजा खोलकर मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोली, आ गया मेरा बेटा, मैं तो कब से राह देख रही थी। मां की ममता देखकर मेरा सारा डर, सारी थकान दूर हो गई। मैं अंदर आया, नहाया धोया और मां के हाथ का बना गर्मा गर्म नाश्ता किया। उस वक्त मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर हूं। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में आराम करने चला गया। मां को मैंने वो पर्स और बालियां दे दी। उन्हें देखकर मां पहले तो बोली, बेटा यह किसका है? किसी की गिरी हुई चीज नहीं लेनी चाहिए। मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि यह मेरे एक दोस्त ने अपनी बहन के लिए बनवाई थी, लेकिन उसे पसंद नहीं आई तो उसने मुझे सस्ते में दे दी। मां मेरी बात मान गई और खुश होकर बालियां रख लीं। उस वक्त मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं यह नहीं जानता था कि मैंने उन सोने की बालियों के साथ साथ दो भटकती हुई खूंखार आत्माओं को भी अपने घर में दावत दे दी थी। उस दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन असली खौफ का खेल तो उस रात से शुरू होने वाला था। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोया तो मुझे क्या पता था कि मेरे और मेरी मां के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है और हमारी हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात के करीब 2 बजे होंगे जब मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप छर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। रात के करीब 2 बजे होंगे जब मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप छर्र की एक लंबी और दिल दहला देने वाली आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। उस खामोश रात में वो आवाज इतनी तेज और साफ थी कि जैसे किसी ने मेरे कानों में आकर चीख मारी हो। मेरी नींद एक झटके में टूट गई और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने अंधेरे में दरवाजे की तरफ देखा। वो थोड़ा सा खुला हुआ था और उस थोड़ी सी जगह से बाहर हॉल का अंधेरा और भी ज्यादा घना और डरावना लग रहा था। एक पल के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई। पूरे घर में मैं और मां ही तो थे और मां अपने कमरे में सो रही थी। तो फिर दरवाजा किसने खोला? मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल हवा का आया। मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद हवा से खुल गया होगा। पुराना घर है, दरवाजे खिड़कियां कमजोर हो गई हैं। लेकिन अगले ही पल मेरा दिल इस दलील को मानने से इनकार कर रहा था, क्योंकि कमरे में हवा का नामो निशान तक नहीं था। पंखा भी बिल्कुल धीमी रफ्तार पर चल रहा था। मैं कुछ देर तक बिस्तर पर ही बैठा रहा। हिम्मत नहीं हुई कि उठकर दरवाजा बंद कर सकूं। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के उस पार कोई खड़ा है, कोई अनजानी अनदेखी चीज जो मेरे बाहर आने का इंतजार कर रही है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी, वैसी ही ठंडक जैसी मुझे उस रात ट्रेन में महसूस हुई थी। मेरा गला सूख रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है? मेरी आवाज कमरे की खामोशी में खो गई। कोई जवाब नहीं आया, बस बाहर से झींगुरों की आवाज आ रही थी।
मैंने 10 मिनट तक इंतजार किया। जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। मैं बिस्तर से उतरा और कांपते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा हर कदम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनहोनी की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने दरवाजे तक पहुंचकर बाहर हॉल में झांका। वहां कोई नहीं था, सब कुछ शांत था। मैंने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाई और पलटकर बिस्तर की तरफ भागा। मैं रजाई के अंदर दुबक गया, लेकिन डर के मारे मेरी आंखें खुली हुई थीं। उस रात मुझे फिर नींद नहीं आई। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। कभी लगता जैसे कोई मेरे कान के पास आकर धीरे धीरे सांस ले रहा है। मैं बस आंखें बंद किए हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन करता रहा। पता नहीं कब डर और थकान की वजह से मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब माँ ने मुझे उठाया तो मैं पसीने में भीगा हुआ था। माँ मेरी हालत देखकर चिंतित हो गई। बोली, विष्णु, तू ठीक तो है? रात को डरावना सपना देखा क्या? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। मैंने बस सिर हिलाकर कह दिया, नहीं माँ, बस ऐसे ही गर्मी लग रही थी। मैंने उस रात की घटना को भी अपने दिमाग का वहम मानकर भुलाने की कोशिश की। मैं सोचने लगा कि ट्रेन वाले हादसे के बाद से मैं शायद कुछ ज्यादा ही डरने लगा हूं। मैंने खुद को समझाया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह तो बस उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थी जो हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाला था। उस दिन के बाद से हमारे घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। ये घटनाएं शुरुआत में बहुत छोटी थीं, इतनी छोटी कि उन पर ध्यान भी न जाए। जैसे कभी किचन में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते। माँ कहती, जरूर बिल्ली आई होगी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई दूसरे कमरे से मेरा नाम पुकार रहा है, पर जाकर देखने पर वहां कोई नहीं होता। मैं इसे अपने कानों का धोखा समझ लेता। एक शाम मैं और माँ आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। माँ ने वो सोने की बालियां पहनी हुई थी। चाय पीते पीते माँ बोली, विष्णु, पता नहीं क्यों जब से मैंने ये बालियां पहनी हैं मुझे रात में बड़े अजीब सपने आते हैं और ये कानों में ठंडी ठंडी सी लगती हैं, जैसे बर्फ की बनी हो। माँ की बात सुनकर मेरे दिल में एक खौफ की लहर दौड़ गई। कहीं इन सब का उस पर्स और बालियों से कोई लेना देना तो नहीं है। लेकिन मैंने अपने इस डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। मैंने हंसकर कहा, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। नया नया सोना है ना, इसलिए ठंडा लगता होगा, और सपने तो बस ऐसे ही आते रहते हैं। लेकिन अब मैं खुद भी घर में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगा था। घर का माहौल भारी भारी सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे हर वक्त हम पर किसी की नजर है। घर के जिस कोने में देखो, ऐसा लगता जैसे कोई परछाई अभी अभी वहां से गुजरी हो। रातें तो और भी भयानक हो गई थी। अब लगभग हर रात मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता था। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे को बाहर से खरोंच रहा हो। मैं डर के मारे रात रात भर जागता रहता। एक हफ्ते बाद वो रात आई जिसने मेरे सारे वहम, सारे शक को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। उस रात मैं ऑफिस के कुछ काम की वजह से देर तक जाग रहा था। माँ सो चुकी थी। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। मैं हॉल में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। मैंने सोचा कि शायद पावर कट होगा। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर मोमबत्ती ढूंढने के लिए उठा। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो सिसकियों की आवाज थी, किसी औरत की। आवाज हमारे पुराने स्टोर रूम की तरफ से आ रही थी। मेरा खून जम गया। इस वक्त घर में कौन रो सकता है? माँ तो अपने कमरे में है। मैं डरते डरते कांपते हुए हाथों में मोबाइल पकड़े उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं स्टोर रूम के पास पहुंच रहा था, रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। साथ में एक और चीज थी, एक अजीब सी सड़ांध, जैसे कोई चीज गल रही हो। स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को थोड़ा और धकेला और मोबाइल की रोशनी अंदर मारी। अंदर जो मंजर मैंने देखा, उसे देखकर मेरी चीख गले में ही अटक गई। स्टोर रूम के एक कोने में एक औरत और एक आदमी खड़े थे। उनके कपड़े बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। औरत रो रही थी और आदमी का चेहरा गुस्से से लाल था। लेकिन सबसे डरावनी और अविश्वसनीय बात यह थी कि उन दोनों के शरीर का निचला हिस्सा नहीं था। उनकी कमर के नीचे कुछ नहीं था, वो बस हवा में तैर रहे थे। उनके आधे अधूरे शरीर हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उन्होंने जैसे ही मेरे मोबाइल की रोशनी को देखा, दोनों ने एक साथ अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें, हे भगवान, उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस सफेद गड्ढे थे जो सीधे मेरी आत्मा के अंदर तक झांक रहे थे। मैं उस दृश्य को देखकर जैसे पत्थर का बन गया था।
न मैं हिल पा रहा था, न मैं चिल्ला पा रहा था। मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मुझे बस उन दोनों की खाली आंखों वाले चेहरे अंधेरे में दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैरते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था और सुबह हो चुकी थी। माँ मेरे पास बैठी मेरे सिर पर गीली पट्टियां रख रही थीं। उनका चेहरा चिंता से पीला पड़ा हुआ था। मुझे होश में आते देख वो बोली, विष्णु बेटा, तू ठीक है? मैं सुबह जब उठी तो तू हॉल में बेहोश पड़ा था। तुझे बहुत तेज बुखार है। मुझे रात की वो खौफनाक घटना याद आई और मैं फिर से कांपने लगा। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, माँ, मैंने रात में उन्हें देखा स्टोर रूम में। माँ ने मुझे शांत कराने की कोशिश की। वो बोली, बेटा, तुझे बहुत तेज बुखार है, तू बहकी बहकी बातें कर रहा है, आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ गया कि माँ मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं बुखार में बड़बड़ा रहा हूं। मैंने भी ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा, लेकिन अब मैं जानता था कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। वो दोनों, वो आधे शरीर वाले भूत, वो यही हैं हमारे घर में। उस दिन के बाद से उनका दिखना और महसूस होना आम हो गया। अब वो सिर्फ मुझे ही नहीं, माँ को भी दिखाई देने लगे थे। एक शाम माँ किचन में खाना बना रही थी। तभी उन्होंने अपने पीछे किसी की परछाई देखी। जब उन्होंने पलट कर देखा तो वही औरत, जिसका निचला धड़ नहीं था, उनके पीछे खड़ी उन्हें घूर रही थी। माँ की चीख निकल गई और वो भागकर मेरे पास आई। वो बुरी तरह कांप रही थी। उस दिन पहली बार माँ को मेरी बात पर यकीन हुआ। अब हम दोनों दहशत में जी रहे थे। रात होते ही हमारा दिल बैठ जाता था। वो दोनों साए अब खुलकर घर में घूमने लगे थे। कभी वो आंगन में दिखते तो कभी छत पर। उनकी मौजूदगी का एहसास हर पल होता था। घर में हर वक्त एक मातम जैसा सन्नाटा पसरा रहता था। हमने रात में एक ही कमरे में सोना शुरू कर दिया। हम कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से भारी सामान अड्डा देते थे, लेकिन फिर भी रात भर दरवाजे पर खरोंचने और खटखटाने की आवाजें आती रहती थीं। उनकी हरकतें अब और भी खतरनाक होती जा रही थीं। किचन में रखे चाकू अपने आप हवा में उड़कर हमारी तरफ आने लगते। छत का पंखा इतनी तेज घूमने लगता कि लगता था अभी टूटकर गिर जाएगा। एक रात तो हद ही हो गई। जब हम सो रहे थे तो हमारा पलंग जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे उठाकर पटक रहा हो। हम दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। खाना पीना, सोना जागना सब हराम हो गया था। हम अपने ही घर में कैदियों की तरह जी रहे थे। हम जानते थे कि वो दोनों आत्माएं हमें इस घर से निकालना चाहती हैं, या शायद वो हमें मारना चाहती हैं। एक रात जब दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा और बाहर से उस आदमी के गुर्राने और औरत के रोने की आवाजें आने लगीं, तो माँ रोते हुए बोली, विष्णु, अब और नहीं, अब यहां एक पल भी नहीं रुका जा सकता। हम ये घर छोड़ देंगे बेटा। हम कल सुबह होते ही ये घर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। माँ की आंखों में मैंने मौत का डर साफ साफ देखा था, वही डर जो मेरी रगों में भी दौड़ रहा था। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। हमें लगा था कि घर छोड़ देने से शायद हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हम कितने नादान थे। हमें यह नहीं पता था कि वो मुसीबत घर में नहीं, बल्कि उस मनहूस पर्स के साथ मेरे अंदर बस चुकी थी, और हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो हमारे पीछे पीछे आने वाली थी। माँ की आंखों में तैरते उस खौफ और उनकी कांपती हुई आवाज में छिपी बेबसी ने हमारे फैसले पर मुहर लगा दी थी। उस रात हम दोनों एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। हम बस एक दूसरे का हाथ थामे कमरे के एक कोने में दुबके हुए बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करते रहे, ठीक वैसे ही जैसे कोई कैदी अपनी फांसी की सुबह का इंतजार करता है। बाहर से लगातार आ रही खरोंचने, गुर्राने और सिसकने की आवाजें हमारे दिलों पर हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो रात कभी खत्म ही नहीं होगी। जैसे ही आसमान में उजाले की पहली किरण फूटी, हमें थोड़ी राहत मिली। सूरज की रोशनी ने उन शैतानी आवाजों को तो शांत कर दिया था, लेकिन हमारे अंदर बैठे डर को नहीं मिटा सकी थी। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। हम भाग रहे थे अपने ही घर से, अपनी यादों से, उस खौफ से जो हमारी दीवारों में बस चुका था। हमने बस जरूरत का कुछ सामान 2 बैग में भरा। बाकी सब कुछ, हमारा फर्नीचर, हमारे बर्तन, हमारे कपड़े, हमारी तस्वीरें, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उस घर की किसी भी चीज को छूने में अब हमें डर लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे हर चीज पर उन सायों का कब्जा हो गया है। घर से बाहर निकलते हुए मैंने आखिरी बार पलटकर उस दरवाजे की तरफ देखा।
ये वही घर था जहां मेरा बचपन बीता था, जहां मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जिए थे। लेकिन अब वो घर मुझे किसी पुरानी मनहूस कब्रगाह जैसा लग रहा था। हमने दरवाजा बाहर से बंद किया और बिना पीछे देखे उस गली से ऐसे निकल गए जैसे कोई हमारी जान के पीछे पड़ा हो। हमारा कोई ठिकाना नहीं था। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं था। सबसे पहले हम पास के एक मंदिर में गए। भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर मां फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी बस शून्य में देखता रहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस दिन हमें समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ा डर बेघर होने का नहीं, बल्कि एक ऐसे दुश्मन का होता है जो दिखाई नहीं देता। कुछ घंटे मंदिर में बिताने के बाद मैंने फैसला किया कि हमें शहर के दूसरे हिस्से में किराए का एक मकान लेना होगा। मैं मां को लेकर एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया और उससे कहा कि हमें आज ही एक मकान चाहिए। उसने हमें कई विकल्प दिखाए, लेकिन हमने शहर के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके में एक छोटा सा 2 कमरों का मकान चुना। हमें लगा कि भीड़भाड़ वाली जगह पर शायद वो साए हमें अकेला छोड़ देंगे। दोपहर तक हम उस नए घर में आ चुके थे। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। सबसे बड़ी बात, वो घर हमें अपना नहीं लग रहा था और यही बात हमें सुकून दे रही थी। उस घर में कोई पुरानी यादें नहीं थीं, कोई डरावना स्टोर रूम नहीं था, कोई मनहूसियत नहीं थी। शाम तक हमने थोड़ा बहुत जरूरी सामान खरीदा। उस रात जब हम नए घर में सोए तो सालों बाद जैसी गहरी नींद आई। कोई दरवाजा नहीं खटका, कोई आवाज नहीं आई, कोई डरावना साया नहीं दिखा। अगली सुबह हम उठे तो एक नई उम्मीद के साथ। हमें लगा कि हमने उस बुरे सपने को पीछे छोड़ दिया है। मां के चेहरे पर भी कई दिनों बाद थोड़ी रौनक लौटी थी। वो बोली, भगवान का शुक्र है उस मनहूस घर से पीछा छूटा। मैंने भी चैन की सांस ली। मुझे लगा कि समस्या उस पुराने घर में ही थी। शायद वहां पहले से ही कोई बुरी आत्मा का वास था और हम खामखा खुद को दोष दे रहे थे। लगभग 1 हफ्ता बीत गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हम अपनी नई जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रहे थे। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर मां के साथ ही रह रहा था। उस 1 हफ्ते की शांति ने हमारे अंदर से डर को लगभग निकाल ही दिया था। हमें लगने लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, अब वो बुरा वक्त गुजर चुका है। पर दोस्तों, होने को कौन टाल सकता है? हम तो बस खुद को धोखे में रख रहे थे। वो खौफ बस एक तूफान से पहले की शांति थी। 8वें दिन जब मैं रात को बाथरूम जाने के लिए उठा तो मैंने हॉल में किसी की परछाई देखी। एक पल को मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी से किसी पेड़ की परछाई बन रही होगी। मैं पानी पीकर वापस सोने चला गया, लेकिन यह उस आने वाले भूचाल का पहला संकेत था। अगले दिन से चीजें फिर से बिगड़ने लगी। शुरुआत फिर से वैसी ही छोटी छोटी घटनाओं से हुई। रसोई में रखी चीनी का डिब्बा अपने आप नीचे गिरकर बिखर गया। मां ने कहा, मेरा हाथ लग गया होगा। रात को टीवी चलते चलते अपने आप बंद हो गया। मैंने सोचा वोल्टेज की दिक्कत होगी। हम हर अजीब घटना के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम उस सच्चाई का सामना दोबारा नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम कब तक खुद को धोखा देते? एक रात हम दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक हमारे नए घर में भी वही जानी पहचानी सड़ांत फैलने लगी। उस गंध के आते ही हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमारी आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। तभी किचन की तरफ से बर्तनों के जोर जोर से पटकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई गुस्से में सब कुछ तोड़ रहा हो। हम डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। अब हमें यकीन हो गया था वो वापस आ गए थे। वो इस घर में भी हमारा पीछा करते हुए आ गए थे। हमारी सारी उम्मीदें, हमारा सारा सुकून एक पल में चकनाचूर हो गया। उस रात के बाद से उस नए घर में भी वही सब कुछ होने लगा जो पुराने घर में होता था, बल्कि इस बार उनका आतंक और भी ज्यादा था। अब वो सिर्फ दिखते नहीं थे, बल्कि हमें छूने भी लगे थे। सोते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई बर्फीला हाथ हमारे चेहरे पर घूम रहा है। कभी कभी पीछे से कोई धक्का मारता, पर पलट कर देखने पर कोई नहीं होता। हम दोनों की हालत पागलों जैसी हो गई थी। हम समझ चुके थे कि हम भागकर कहीं नहीं जा सकते। ये कोई घर या जगह का दोष नहीं था, ये कोई ऐसी बला थी जो हमसे ही चिपक गई थी। हम दोनों बुरी तरह टूट चुके थे। एक शाम मां मेरे पास आकर बैठी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने कान से वो सोने की बालियां उतारी और मेरी हथेली पर रख दी। वो रोते हुए बोली, विष्णु, ये सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ है जिस दिन तू दिल्ली से ये मनहूस सामान लेकर आया था। उस रात ट्रेन में तेरे साथ जो हुआ, फिर घर में जो शुरू हुआ,
और अब यहां भी। इन बालियों में ही कोई खोट है बेटा। फेंक दे इन्हें, फेंक दे मेरे बच्चे, वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मां की बात सुनकर जैसे मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। मेरा वो झूठ, मेरी वो चोरी, मेरा वो लालच, सब कुछ एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैं ही अपनी और अपनी मां की इस हालत का जिम्मेदार था। मैंने कोई मामूली पर्स नहीं, बल्कि किसी की मौत और उसके साथ जुड़ी 2 भटकती आत्माओं का श्राप उठा लिया था। अपराध बोध और डर के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मां से हाथ जोड़कर माफी मांगी। हम दोनों उस रात बहुत रोए। हमें लग रहा था कि अब हमारा अंत निश्चित है। इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन हमारे पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग अम्मा, जो मां से बात करने अक्सर आ जाया करती थीं, हमारे घर आईं। उन्होंने हमारी हालत देखी तो चौंक गईं। हम दोनों की सूजी हुई आंखें, उतरे हुए चेहरे और हमारे घर में फैला डर का माहौल उनसे छिपा नहीं। उन्होंने मां के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है बेटी, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? कोई तकलीफ है क्या? उनकी हमदर्दी देखकर मां खुद को रोक नहीं पाई और रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। मुझे डर था कि वो अम्मा हमारी बातों को पागलपन समझेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी चिंता थी। सब कुछ सुनने के बाद वो कुछ देर चुप रहीं, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, तुम लोगों पर किसी बहुत बुरी आत्मा का साया पड़ गया है, और यह साया साधारण नहीं है। घर बदलने से यह पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, अब एक ही रास्ता है बेटा। शहर के बाहर नदी के पास एक पुराना काली मां का मंदिर है। वहीं पास की कुटिया में एक बाबा रहते हैं। लोग उन्हें भैरव बाबा कहते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियों का तोड़ है। बहुत लोगों का भला किया है उन्होंने। तुम दोनों कल सुबह ही उनके पास जाओ, अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बुजुर्ग अम्मा की बातों ने हमारे बुझते हुए दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा दी थी। हमें लगा कि शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। शायद कोई है जो हमें इस नर्क से निकाल सकता है। हमने उसी वक्त फैसला कर लिया कि हम कल सुबह भैरव बाबा के पास जरूर जाएंगे। यही हमारी आखिरी उम्मीद थी। पड़ोस वाली अम्मा की बातों ने हमारे अंदर उम्मीद की जो लौ जलाई थी, वो हमें उस रात किसी तरह जिंदा रखे हुए थी। हमें लग रहा था कि चलो, कोई तो है, कोई तो रास्ता है इस जहन्नुम से बाहर निकलने का। वो पूरी रात भी हमने खौफ के साए में ही काटी, लेकिन इस बार हमारे डर पर हमारी उम्मीद थोड़ी भारी थी। हम बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम जल्द से जल्द भैरव बाबा के पास पहुंच सकें। सुबह होते ही मैं और मां तैयार हो गए। हमने अम्मा से बाबा की कुटिया का पता ठीक से समझ लिया था। ऊंटों वाले को जब हमने नदी के पास वाले काली मंदिर का पता बताया, तो उसने भी हमें अजीब नजरों से देखा और बोला, वहां तो भैरव बाबा रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो तभी लोग उनके पास जाते हैं। उसकी बात सुनकर हमारा विश्वास और भी पक्का हो गया कि हम सही जगह जा रहे हैं। शहर की भीड़भाड़ को पीछे छोड़ते हुए हमारा ऑटो एक संकरे कच्चे रास्ते पर मुड़ गया। दोनों तरफ घने पेड़ थे और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। लगभग 20 मिनट चलने के बाद हम एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास रुके। वहीं पास में एक छोटा सा काली मां का मंदिर था, जिसकी दीवारों पर काई जम गई थी, जो उसकी प्राचीनता की गवाही दे रही थी। मंदिर के ठीक बगल में धुएं की एक पतली लकीर उठ रही थी। वहीं भैरव बाबा की कुटिया थी। हम ऑटो से उतरे और धीरे धीरे उस कुटिया की तरफ बढ़े। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे, हवा में हवन की पवित्र सुगंध और मंत्रों की धीमी धीमी गूंज घुलती जा रही थी। कुटिया के बाहर कुछ लोग बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर भी चिंता और परेशानी साफ झलक रही थी। हम भी चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गए। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद हमारा नंबर आया। मैं और मां डरते डरते उस कुटिया के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत कम रोशनी थी। एक हवन कुंड जल रहा था, जिसके धुएं से पूरा माहौल भरा हुआ था। उसी हवन कुंड के सामने एक तेजस्वी व्यक्ति बैठे हुए थे। लंबी सफेद दाढ़ी और जटाएं, माथे पर लाल सिंदूर का त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं और भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि नजरें झुकी जा रही थीं। वही भैरव बाबा थे। हम दोनों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने बिना आंखें खोले ही हमें बैठने का इशारा किया। हम जमीन पर बैठ गए। कुछ देर तक खामोशी छाई रही।
फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने सीधी नजरों से मेरी तरफ देखा और उनकी पहली बात ने ही हमारे होश उड़ा दिए। वो एक गहरी रौबदार आवाज में बोले, अपने साथ मौत का साया लेकर घूम रहा है तू लड़के। दो भटकती हुई प्यासी आत्माएं चिपकी हैं तुझसे। क्या उठा लिया था किसी का ऐसा जो वो अपनी कब्र से बाहर निकल आई? उनकी बात सुनकर हम दोनों हक्के बक्के रह गए। हमने तो अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। उन्हें सब कुछ कैसे पता चल गया? मेरी आंखों से डर और अपराध बोध के आंसू बहने लगे। मैंने रोते रोते उस रात की पूरी कहानी, उस सुनसान स्टेशन से लेकर उस पर्स को उठाने और उसके बाद हुई सारी खौफनाक घटनाओं तक सब कुछ सच सच बता दिया। माँ भी रोते हुए बाबा से हमारी जान बचाने की भीख मांगने लगी। बाबा ने पूरी बात बहुत गंभीरता से सुनी। फिर वो बोले, तुमने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। वो कोई साधारण इंसानों की चीजें नहीं थी। वो एक ऐसा जोड़ा था जिसे किसी ने बेरहमी से मारकर लूट लिया था और उनकी लाशों को भी कहीं फेंक दिया था। उनकी अंतिम क्रिया तक नहीं हुई। उनकी आत्माएं अपनी चीजों के साथ ही बंधी रह गईं और अब वो हर उस इंसान से बदला लेती हैं जो उनकी चीजों को हाथ लगाता है। वो तुम्हें और तुम्हारी मां को अपना कातिल समझ रही हैं। ये सुनकर तो हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। बाबा ने हवन कुंड से थोड़ी राख उठाई और उसे मेरे हाथ में देते हुए कहा, मुट्ठी बंद कर ले। मैंने वैसा ही किया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे मुट्ठी खोलने को कहा। जैसे ही मैंने अपनी हथेली खोली, वो राख खून की तरह लाल हो चुकी थी। यह देखकर बाबा का चेहरा भी गंभीर हो गया। वो बोले, संकट बहुत बड़ा है। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली और गुस्सैल हैं। इन्होंने तुम्हारे घर को अपना ठिकाना बना लिया है। इनका उपाय वहीं करना होगा। आज रात अमावस्या है। आज की रात ये अपनी पूरी ताकत में होंगी। आज ही हमें इनका सामना करना होगा। मैं रात को तुम्हारे घर आऊंगा। एक महापूजा करनी होगी। उन्होंने हमें कुछ सामान की लिस्ट दी और कहा कि शाम तक सब तैयार रखना। उन्होंने हमें हिम्मत देते हुए कहा, घबराओ मत, मां काली सब ठीक करेंगी। बाबा की बातों से हमें थोड़ी हिम्मत मिली। हम वहां से लौट आए और पूजा की तैयारियों में लग गए। लेकिन हमारे दिल में एक अनजाना सा डर भी था। आज रात उन आत्माओं से सीधा सामना होने वाला था। पता नहीं क्या होगा। शाम ढलते ही भैरव बाबा हमारे घर आ गए। उनके साथ उनके दो शिष्य भी थे। बाबा ने आते ही सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़का। फिर उन्होंने हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा गोला बनाया और हमें उस गोले के अंदर बैठने को कहा। उन्होंने सख्त हिदायत दी, कुछ भी हो जाए इस गोले से बाहर मत निकलना। तुम्हारी जान इसी गोले के अंदर तक महफूज है। बाबा ने गोले के बाहर हवन कुंड स्थापित किया और अपने शिष्यों के साथ पूजा शुरू कर दी। संस्कृत के मंत्रों की गूंज से हमारा छोटा सा घर गूंजने लगा। शुरुआत में सब कुछ शांत था। हमें लग रहा था कि शायद बाबा की शक्ति के आगे वो आत्माएं भाग गई हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे हमारी उम्मीदें टूटने लगीं। अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से अपने आप बजने लगे, जैसे कोई तूफान आ गया हो। घर की सारी बत्तियां एक साथ जलने बुझने लगीं। हवा में वही सड़ांध फिर से फैल गई। बाबा ने अपनी आंखें बंद रखीं और भी ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करने लगे। तभी हमें उस औरत की सिसकियों और आदमी के गुस्से में गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो दोनों साए हॉल के एक कोने में धीरे धीरे उभरने लगे। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक और डरावने लग रहे थे। उनके खाली आंखों वाले गड्ढों से जैसे नफरत की आग निकल रही थी। उन्होंने बाबा को पूजा करते हुए देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। अचानक किचन से एक एक करके सारे बर्तन हवा में उड़ते हुए हमारी तरफ आने लगे। वो उस सुरक्षा गोले से टकराकर चूर चूर हो रहे थे, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हर टक्कर पर हमारा दिल दहल जाता था। बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और हवन कुंड की आग में तपाकर उन सायों की तरफ दिखाया। त्रिशूल देखते ही वो दोनों दर्द से चीख पड़े, लेकिन वो भागे नहीं, बल्कि उस आदमी वाले साये ने गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाया और देखते ही देखते हॉल में रखा सोफा हवा में उठ गया और सीधा बाबा की तरफ आया। बाबा के एक शिष्य ने बड़ी मुश्किल से उन्हें हटाया, वरना वो सोफा सीधा उनके ऊपर गिरता। अब यह कोई पूजा नहीं बल्कि एक जंग बन चुकी थी। एक तरफ भैरव बाबा की दैवीय शक्ति थी और दूसरी तरफ दो नफरत से भरी शैतानी आत्माएं। घर का सारा सामान टूट फूट रहा था। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी थीं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे यह घर अभी ढह जाएगा। बाबा अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ रहे थे। उनके माथे पर पसीना आ गया था। तभी अचानक हवन कुंड की आग, जो इतनी प्रचंडता से जल रही थी, नीले रंग की हो गई और एक झटके में बुझ गई।
आग के बुझते ही पूरे कमरे में घना काला अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में हमें बस उन दोनों साइयों की सफेद खाली आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। और फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख बाबा की थी। कुछ ही सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट अपने आप जल गई। हमने जो देखा उसे हमारी रूह कांप गई। भैरव बाबा, वो शक्तिशाली भैरव बाबा, जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। उनका त्रिशूल टूटकर 2 टुकड़ों में पड़ा था और उनके शिष्य भी बेहोश थे। वो दोनों साए गायब थे। हम कांपते हुए उस सुरक्षा गोले से बाहर निकले और बाबा की तरफ भागे। उनकी सांसें चल रही थीं। हमने उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनकी आंखों में आज तेज नहीं बल्कि पहली बार मैंने डर देखा था। उन्होंने हांफती हुई टूटी हुई आवाज में कहा, मैं इन्हें नहीं रोक सकता। ये साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये पिशाच बन चुकी हैं। मेरी पूजा ने इन्हें सिर्फ और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया है। अब ये पहले से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। भाग जाओ यहां से, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम इनसे बच पाओगे। ये तुम्हारी बलि लेकर ही मानेंगी। ये कहकर बाबा अपने शिष्यों के सहारे बड़ी मुश्किल से उठे और बिना कुछ और कहे हमारे घर से चले गए। हम दोनों उस टूटे फूटे तबाह हो चुके हॉल में अकेले खड़े रह गए। हमारी आखिरी उम्मीद, हमारा आखिरी सहारा भी आज टूट चुका था, हार चुका था। अब हमें बचाने वाला कोई नहीं था और हमारा दुश्मन अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर और गुस्से में था। उस रात हमें समझ आ गया था कि हमारी मौत अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। भैरव बाबा की हार और उनकी आखिरी बातें हमारे लिए मौत के फरमान जैसी थीं। हम उस तबाह हो चुके घर में ऐसे बैठे थे जैसे हमारी अपनी ही चिता सजी हो और हम बस आग लगने का इंतजार कर रहे हों। हमारी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। अब न कोई रास्ता था, न कोई मंजिल, बस चारों तरफ खौफ का एक अथाह समंदर था जिसमें हम डूबते जा रहे थे। उस रात के बाद उन आत्माओं का आतंक अपनी सारी हदें पार कर गया। अब वो हमसे लुका छिपी नहीं खेल रही थी बल्कि खुलकर सामने आ रही थी। ऐसा कोई पल नहीं होता था जब हमें उनकी मौजूदगी का एहसास न हो। दिन हो या रात, घर के हर कोने से उनके गुर्राने, सिसकने और कभी कभी तो भयानक तरीके से हंसने की आवाजें आती रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो हमारी बेबसी का, हमारे डर का जश्न मना रही हों। हमने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। भूख प्यास सब मिट चुकी थी। हम बस जिंदा लाशों की तरह पड़े रहते थे। कभी वो औरत अपनी खाली आंखों से दरवाजे के शीशे से हमें घूरती तो कभी वो आदमी दरवाजे को इतनी जोर जोर से पीटता कि लगता था अभी तोड़कर अंदर आ जाएगा। एक दिन तो मैंने हिम्मत करके उन बालियों को घर से बाहर गली में फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 मिनट बाद जब मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो वो दोनों बालियां दहलीज पर ऐसे रखी थीं जैसे कोई मेरा ही मजाक उड़ा रहा हो। मैं समझ गया था कि इस श्राप से छुटकारा पाना मेरे बस में नहीं है। ये मेरे साथ ही चिपक गया था। उस दिन मैं बुरी तरह टूट गया। मुझे लगा कि मेरी एक गलती की सजा मेरी बेकसूर मां को भी मिल रही है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं यह घर और यह शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा ताकि मां की जान बच सके। लेकिन जब मैंने यह बात मां से कही तो उन्होंने रोते हुए मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और बोली, पागल हो गया है, तुझे अकेला छोड़कर मैं कहां जाऊंगी। झींगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। मां की बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन हमारी मुसीबत का कोई हल नहीं था। हम बस तिल तिल कर मर रहे थे। 3-4 दिन ऐसे ही खौफ में गुजर गए। हमारी हालत अब ऐसी हो गई थी कि हमें दिन और रात का फर्क भी महसूस नहीं होता था। एक दोपहर मां ने मुझसे कहा, चल बेटा, पास वाले शिव मंदिर तक चलते हैं। यहां घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि भगवान के चरणों में जाकर बैठें। शायद वहीं थोड़ी शांति मिल जाए। उनकी बात में दम था। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हुए घर से बाहर निकले। हम सड़क पर ऐसे चल रहे थे जैसे बरसों के बीमार हों। लोगों की भीड़, गाड़ियों का शोर, सब कुछ हमें बेगाना सा लग रहा था। हम अपनी ही दुनिया में कैद थे। एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ डर और नाउम्मीदी थी। मंदिर से कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे एक बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की छांव में एक साधु महाराज अपनी धुनी रमाए बैठे थे। हमने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगे। हम जैसे ही उनके पास से गुजरे, एक शांत और गहरी आवाज हमारे कानों में पड़ी, रुक जा विष्णु। उस आवाज को सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए। मैंने और मां ने चौंक कर पलट कर देखा। वो साधु हमारी ही तरफ देख रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था,
आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने मुझे नाम से बुलाया था। यह कैसे हो सकता है? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। हम डरते डरते उनके पास गए। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि वो मुस्कुराते हुए बोले, डर मत बेटा, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। तुम जिस बोझ को ढो रहे हो वो तुम्हारी शक्ति से बहुत बड़ा है। उनकी बातें सुनकर हम हैरान रह गए। मां ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप सब जानते हैं। साधु ने सिर हिलाया और बोले, ये सब होना लिखा था बेटा। ये तुम्हारी किस्मत में था कि वो पर्स तुम्हें ही मिले। ये तुम्हारे प्रारब्ध का ही एक हिस्सा है। प्रारब्ध? किस्मत? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन महाराज, हमने ऐसा क्या किया था जो हमें यह नर्क भोगना पड़ रहा है? साधु ने बड़े शांत भाव से समझाया, कभी कभी परेशानियां हमें सजा देने नहीं बल्कि हमें सही रास्ते पर लाने के लिए आती हैं। तुमने भैरव बाबा के पास जाकर गलती की। उन्होंने उन आत्माओं से लड़ने की कोशिश की, लेकिन यह लड़ाई शक्ति की है ही नहीं। यह लड़ाई तो किस्मत की है। तुम किस्मत से नहीं लड़ सकते। मैंने निराश होकर कहा, तो फिर क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? मेरी बात सुनकर साधु की आंखों में एक करुणा का भाव आया। वो बोले, रास्ता है बेटा। हर ताले की चाबी होती है। किस्मत का लिखा कोई इंसान नहीं मिटा सकता, लेकिन जिसका वो लिखा हुआ है वो खुद उसे बदल सकता है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, मैंने कहा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और बोले, तुम हारे हुए हो बेटा। तुम और तुम्हारी मां दोनों इस लड़ाई में हार चुके हो, और हारे हुए का एक ही सहारा होता है, हारे का सहारा। हारे का सहारा? हम दोनों ने एक साथ पूछा। हाँ, साधु बोले, राजस्थान की धरती पर एक ऐसा दरबार है जहां दुनिया भर के हारे हुए, थके हुए और निराश लोग जाते हैं, और वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तुम्हें खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाना होगा। खाटू श्याम? हमने तो यह नाम पहली बार सुना था। साधु आगे बोले, वो भैरव बाबा उन आत्माओं को रोक नहीं पाए क्योंकि वो पिशाच बन चुकी हैं और किसी तांत्रिक की शक्ति उन्हें नहीं बांध सकती। लेकिन ईश्वर की शक्ति के आगे हर शैतानी ताकत को झुकना पड़ता है। तुम उन दोनों बालियों को लो और सीधे खाटू श्याम के मंदिर जाओ। उन्हें उनके चरणों में चढ़ा देना और अपनी किस्मत बदलने की अर्जी लगाना। अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा दर्द, सब कुछ उनके सामने कह देना। वो कृष्ण के अवतार हैं, वो करुणा के सागर हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली तो तुम्हारी किस्मत की रेखाएं भी बदल जाएंगी। साधु की बातों में एक अजीब सा विश्वास था। एक ऐसी शक्ति थी जो हमारे अंदर तक उतर रही थी। पहली बार, इतने दिनों में पहली बार हमें लगा कि शायद कोई उम्मीद बाकी है। यह कोई तंत्र मंत्र का रास्ता नहीं था, यह आस्था और विश्वास का रास्ता था। मैंने पूछा, महाराज, क्या सच में ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? साधु मुस्कुराए, यह तो तुम्हारी आस्था पर निर्भर करता है बेटा। अगर सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अब और देर मत करो, फौरन यहां से निकलो। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आत्माएं अब तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। यह कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से ध्यान में लीन हो गए। हम दोनों कुछ देर तक वहीं मूर्ति की तरह खड़े रहे। हमारे दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, खाटू श्याम। हमें नहीं पता था कि वो साधु कौन थे, कहां से आए थे। शायद वो भगवान के भेजे हुए कोई दूत ही थे जो हमें रास्ता दिखाने आए थे। हम दोनों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और वहां से चल दिए। अब हमारे पास एक मकसद था, एक मंजिल थी। हमें राजस्थान जाना था, खाटू श्याम के दरबार में। यह हमारी जिंदगी का आखिरी दाम था, आखिरी उम्मीद की आखिरी किरण। उस साधु से हुई मुलाकात हमारे लिए अंधेरे में एक दिए की तरह थी। हम समझ चुके थे कि तंत्र मंत्र और शक्तियों की लड़ाई में हम और बुरी तरह फंस जाएंगे। हमारा एकमात्र सहारा अब विश्वास और आस्था ही थी। हम उस पीपल के पेड़ के नीचे से उठे तो हमारे अंदर एक नई, यद्यपि कांपती हुई हिम्मत थी। अब हमें पता था कि हमें कहां जाना है। हमने फैसला किया कि हम उस मनहूस घर में वापस एक पल के लिए भी नहीं जाएंगे। हमारा जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो वहीं रह गया, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं थी। हमें सिर्फ अपनी जान बचानी थी। मेरे पास जेब में कुछ 1000 रुपए थे जो मैंने एटीएम से निकाले थे। वही हमारी कुल जमा पूंजी थी। मां ने अपनी साड़ी के पल्लू में वो श्रापित बालियां बांध ली थीं। हम सीधे झांसी के बस अड्डे की तरफ चल दिए। हमारे पास न तो ढंग के कपड़े थे, न कोई और सामान। देखने वाला कोई भी कह सकता था कि हम किसी बड़ी मुसीबत से भाग रहे हैं। हमने राजस्थान जाने वाली बस के बारे में पूछताछ की। पता चला कि जयपुर के लिए एक बस 1 घंटे में निकलने वाली है। हमने फौरन 2 टिकट ले लिए।
बस अड्डे की भीड़ में बैठकर भी हमें सुकून नहीं मिल रहा था। हमें हर पल ऐसा लग रहा था कि वो दोनों साएं यहीं कहीं हमारे आसपास हैं, हमें देख रहे हैं और हमें रोकने का मौका ढूंढ रहे हैं। माँ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और लगातार होंठों ही होंठों में कुछ प्रार्थना कर रही थी। मैं बस उस बस के चलने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार बस चली। जैसे ही बस ने शहर की सीमा पार की, मैंने एक गहरी सांस ली। लगा जैसे एक कैद से बाहर आ गया हूं। लेकिन यह मेरी भूल थी। कैद मेरे अंदर थी, उन बालियों में थी जो मां के पल्लू में बंधी थी। सफर शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद, जब रात घनी हो गई और ज्यादातर सवारियां सो गईं, तब उनका हमला शुरू हुआ। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर के अंधेरे को देख रहा था। अचानक मुझे खिड़की के शीशे पर बने अपने अक्स के बगल में एक और चेहरा दिखाई दिया। वो उसी औरत का चेहरा था। उसकी वही खाली सफेद आंखें शीशे के उस पार से मुझे घूर रही थी। मेरा खून जम गया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने दोबारा हिम्मत करके देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने मां की तरफ देखा। वो कांप रही थी। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, विष्णु, मेरे बगल में कोई बैठा है, कोई बहुत ठंडा। मैंने देखा मां के बगल वाली सीट खाली थी, लेकिन वहां की हवा सच में बर्फीली हो रही थी। हम समझ गए कि वो हमारे साथ ही सफर कर रहे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और मन ही मन उस साधु की बात याद करके जय श्री श्याम का जाप करने लगे। हम जितनी बार जाप करते, वो बर्फीली ठंडक उतनी ही कम हो जाती, लेकिन जैसे ही हम चुप होते, वो फिर से बढ़ जाती। रात के करीब 2 बजे होंगे। बस एक सुनसान हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। तभी अचानक एक जोरदार झटके के साथ बस रुक गई। इंजन से अजीब सी आवाजें आकर वो बंद हो गया। ड्राइवर ने कई बार कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ घना अंधेरा और मीलों तक फैला सन्नाटा था। बस की हेडलाइट की रोशनी में बस आगे का थोड़ा सा रास्ता ही नजर आ रहा था। सारे यात्री परेशान हो गए। ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरकर इंजन देखने लगे। मैं और मां अपनी सीट पर ही बैठे रहे। हमें पता था कि यह कोई मामूली खराबी नहीं है, यह उनका ही किया धरा है। वो हमें रोकना चाहते हैं। तभी मां ने धीरे से खिड़की के बाहर इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा और मेरी सांस गले में ही अटक गई। सड़क के उस पार अंधेरे में वो दोनों खड़े थे। उनके आधे अधूरे शरीर हवा में तैर रहे थे और वो सीधे हमारी बस की तरफ ही देख रहे थे। इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हों, अब कहां जाओगे भागकर। मैं और मां बुरी तरह डर गए। बस के बाकी लोग अपनी परेशानी में थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हम ही उन पिशाचों को देख सकते थे। वो धीरे धीरे हमारी बस की तरफ बढ़ने लगे। हमें लगा कि आज हमारा खेल खत्म, आज वो हमें यहीं मार डालेंगे। मां ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। मैंने भी उनका साथ दिया। हम दोनों बस भगवान का नाम जप रहे थे। जैसे जैसे वो साए पास आ रहे थे, बस के अंदर की लाइटें और तेज तेज जलने बुझने लगी। बस के अंदर का तापमान गिरने लगा। लोगों को भी अब कुछ अजीब लगने लगा था। वो दोनों बस के बिल्कुल पास आ गए थे। उन्होंने अपना हाथ हमारी खिड़की की तरफ बढ़ाया। तभी न जाने कहां से एक ट्रक तेज रफ्तार से आया और हॉर्न बजाता हुआ हमारी बस के बगल से गुजरा। उसकी तेज रोशनी सीधी उन सायों पर पड़ी और वो एक चीख के साथ धुएं की तरह हवा में गायब हो गए। ट्रक के जाते ही जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, बस के ड्राइवर ने एक आखिरी बार चाबी घुमाई और बस का इंजन घरघराता हुआ स्टार्ट हो गया। ड्राइवर, कंडक्टर समेत सभी यात्रियों ने चैन की सांस ली। किसी को असलियत का पता नहीं था। सब इसे एक इत्तेफाक मान रहे थे, लेकिन हम जानते थे कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह हमारी प्रार्थना का असर था। श्याम बाबा ने ही किसी रूप में हमारी मदद की थी। बाकी का सफर भी खौफ में ही बीता, लेकिन अब हमारे अंदर एक नई चीज थी, आस्था। हमें लगने लगा था कि जब तक हम बाबा का नाम लेते रहेंगे, वो बुरी शक्तियां हमें छू नहीं पाएंगी। अगले दिन दोपहर में हम जयपुर पहुंचे। वहां से हमने खाटू के लिए दूसरी बस पकड़ी। जयपुर से खाटू का रास्ता तय करते हुए हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। जैसे ही हमारी बस ने खाटू की धरती पर प्रवेश किया, दोस्तों, एक अजीब सा चमत्कार हुआ। जो भारीपन, जो घुटन हम हफ्तों से अपनी छाती पर महसूस कर रहे थे, वो अचानक हल्का होने लगा। हवा में जो एक अनजानी ठंडक और सड़ांध की गंध हर वक्त हमारे साथ रहती थी, वो गायब हो गई। उसकी जगह हवा में अगरबत्ती, फूलों और इत्र की मीठी सुगंध घुल गई। कानों में अब डरावनी फुसफुसाहटें नहीं, बल्कि दूर से आते हुए भजनों और घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। यह एक ऐसा एहसास था
जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे हम किसी नर्क से निकलकर सीधे स्वर्ग के दरवाजे पर आ गए हों। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये डर के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। बस स्टैंड पर उतरकर हमने एक धर्मशाला में छोटा सा कमरा लिया। हम जल्दी से नहा धोकर तैयार हुए। अब हमसे एक पल भी इंतजार नहीं हो रहा था। हमने लोगों से मंदिर का रास्ता पूछा और पैदल ही उस ओर चल दिए। बाजार की गलियों से गुजरते हुए हर तरफ जय श्री श्याम की गूंज सुनाई दे रही थी। चारों तरफ एक ऐसा भक्तिमय माहौल था कि हमारा मन अपने आप शांत होता जा रहा था। और फिर एक मोड़ मुड़ते ही वो नजारा हमारे सामने था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमारे सामने बाबा श्याम का विशाल, भव्य और खूबसूरत मंदिर था। उसके ऊंचे शिखर पर लहराता हुआ केसरिया ध्वज ऐसा लग रहा था जैसे हमें बुला रहा हो, जैसे कह रहा हो, आ जाओ मेरे हारे हुए बच्चों, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। उस मंदिर को, उस ध्वज को देखते ही हम दोनों वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गए। हमारी सारी हिम्मत जवाब दे गई। हफ्तों का दबा हुआ दर्द, डर, तकलीफ, सब कुछ आंसुओं के रूप में हमारी आंखों से बह निकला। हम बस रोते जा रहे थे और उस मंदिर को देखे जा रहे थे। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। हम हारे के सहारे के दरबार में आ गए थे। अब जो भी फैसला होना था यही होना था। मंदिर के शिखर पर लहराते उस ध्वज को देखकर हमें ऐसा लगा जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का नहीं बल्कि एक विशाल जहाज का सहारा पा गया हो। हम दोनों जो हफ्तों से मौत के साए में जी रहे थे, उस एक झलक से ही जैसे अमर हो गए। हमारे अंदर की सारी बची खुची हिम्मत और दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब हमारा रोना शांत हुआ तो हम एक दूसरे का सहारा बनकर उठे और मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ चल दिए। मंदिर के द्वार पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां डर, नफरत और शैतानियत के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ की हवा में सिर्फ भक्ति, विश्वास और एक अनूठी शांति घुली हुई थी। हमारे शरीर जो हफ्तों से एक अनजाने बोझ तले दबे हुए थे, एकदम हल्के महसूस होने लगे। हम अंदर गए। भक्तों की बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। हर किसी के चेहरे पर एक आस थी, एक विश्वास था। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई आंखें बंद किए बस बाबा के नाम का जाप कर रहा था। चारों तरफ से बस एक ही जयकारा गूंज रहा था, हारे के सहारे की जय। यह सुनकर पहली बार हमें एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं जो हारे हुए हैं। यहां तो हर कोई अपनी अपनी लड़ाई हार कर ही आया था। हम भी उस कतार में लग गए। जैसे जैसे हम बाबा के गर्भगृह के करीब पहुंच रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता और इमोशन से। मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने किसी सबसे करीबी से मिलने जा रहा हूं, जिसे मैं अपनी सारी तकलीफें बता सकता हूं। और फिर वो पल आया। हम गर्भगृह के ठीक सामने थे। सामने चांदी के भव्य सिंहासन पर बाबा श्याम की मनमोहक मूर्ति विराजमान थी। उनकी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और सिर पर मोरपंख का मुकुट। उस स्वरूप को देखकर एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। अपना डर, अपनी तकलीफ, वो आत्माएं, वो खौफनाक रातें, सब कुछ। ऐसा लगा जैसे उन आंखों में पूरी दुनिया का सुकून सिमट आया हो। ऐसा लगा जैसे बाबा मुझसे कह रहे हों, आ गया तू, मैं तो तेरी ही राह देख रहा था। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से वो मनहूस बालियां निकाली। एक पल के लिए उन्हें देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इन्हीं दो छोटी सी चीजों ने हमारी दुनिया उजाड़ दी थी। मैंने उन्हें कसकर मुट्ठी में बंद किया और पास में रखे दान पात्र की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने वो बालियां उस दान पात्र में डाली, खन की एक आवाज हुई। और दोस्तों, उस एक आवाज के साथ ही ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर और मेरे आसपास मौजूद हर बोझ, हर बंधन, हर श्राप टूटकर बिखर गया हो। मेरे सिर से जैसे मीलों टन का वजन हट गया हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बस बाबा को देखता रहा। मैंने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस रोता रहा। मेरे हर आंसू में मेरा दर्द, मेरा पश्चाताप, मेरा धन्यवाद, सब कुछ शामिल था। माँ भी मेरे बगल में खड़ी रो रही थी। हम दोनों ने बाबा के सामने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। कुछ देर बाद जब मंदिर के सेवकों ने हमें आगे बढ़ने का इशारा किया तो हम वहां से हटे। दर्शन के बाद जब हम मंदिर के प्रांगण में आकर बैठे तो हम वो नहीं थे जो कुछ घंटे पहले थे। हम दो नए इंसान थे जिनका आज ही नया जन्म हुआ था। हमारे अंदर अब डर की जगह शांति थी
और नाउम्मीदी की जगह अटूट आस्था थी। उस रात हम खाटू में ही रुके और अगली सुबह झांसी के लिए वापस रवाना हुए। वापसी का सफर बिल्कुल शांत था। न कोई डर, न कोई साया, न कोई खौफ। हम बस चुपचाप बैठे बाबा को याद कर रहे थे। झांसी लौटकर जब हमने अपने उस किराए के मकान में कदम रखा तो वहां भी सब कुछ बदला हुआ था। घर की हवा में अब कोई भारीपन या मनहूसियत नहीं थी। वो एक आम घर जैसा लग रहा था। हमें यकीन हो गया था कि हमारा बुरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे मन में एक आखिरी शंका थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं एक बार भैरव बाबा से मिलकर आना चाहता हूँ। मैं बस ये पक्का कर लेना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अगले दिन हम फिर से भैरव बाबा की कुटिया पर पहुंचे। वो हमें देखकर चौंक गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी आंखों में हैरानी और अविश्वास साफ था। वो हमें अंदर ले गए और कुछ देर तक बस हमें घूरते रहे। फिर बोले, तुम दोनों जिंदा कैसे हो? और तुम्हारे आसपास का वो काला साया, वो कहाँ गया? मैंने उन्हें हाथ जोड़कर उस साधु से मिलने से लेकर खाटू श्याम जाने तक की पूरी कहानी सुनाई। बाबा सब कुछ सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान का भाव था। वो बोले, बेटा, आज तुमने मुझे भी एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। मैं अपनी शक्तियों और तंत्र मंत्र के घमंड में था। मैं भूल गया था कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति भक्ति और विश्वास है। जहां सारी शक्तियां हार जाती हैं, वहां आस्था काम करती है। तुम सही जगह गए। तुम हारे के सहारे की शरण में गए और उसने तुम्हें बचा लिया। अब तुम पर कोई संकट नहीं है। तुम पूरी तरह से मुक्त हो। भैरव बाबा की बातों ने हमारी आखिरी शंका को भी मिटा दिया। हम पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। दोस्तों, उस घटना को आज कई साल बीत चुके हैं। हम वापस अपने पुश्तैनी घर में लौट आए और अब हमारी जिंदगी फिर से शांति से गुजर रही है। लेकिन वो खौफनाक दिन हम आज तक नहीं भूले हैं। उस घटना ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। उस साधु ने सच ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे लालच ने मुझे मौत के मुंह तक पहुंचाया, लेकिन उसी मौत के डर ने मुझे आस्था की उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से जिंदगी का सही मतलब समझ आया। आज मैं यह कहानी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी मेरी गलती से कुछ सीख सकें। कभी कभी सड़क पर पड़ी कोई चीज सिर्फ एक चीज नहीं होती, उसके साथ किसी की यादें, किसी की ऊर्जा और कभी कभी किसी का श्राप भी जुड़ा हो सकता है। हमारा जरा सा लालच या एक छोटी सी गलती हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमेशा सावधान रहें। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर अनजानी चीज को उठा लेना बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता होती है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, अन्वेश कुमार पांड्या भाई मुंबई से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, सफीक भाई सऊदी अरब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तब्बूसुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, गणेश पाठक भाई सूरत से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से,
सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जीतेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना, अयान, जफिराह, इम्तेज भाई डबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, विक्की भाई मौर्याट्यू से, शनि भाई बस्ती से, हामिदुल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टटुंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली से, इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, अनुजी मुंबई से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाहजी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।